हेलो एवरीवन। आज ही 16 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को मैंने कैसे ट्रेड किया था, चलो देखते हैं। एंड 15 अक्टूबर को क्या क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिला था ट्रेडिंग करने के लिए, उसको चलो देखते हैं। 15 अक्टूबर में देखो, यहाँ पर जब रात हुआ था, 15 अक्टूबर रात को 1 बजे यहाँ पर देखो लिक्विडिटी स्वीप हुआ था 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे। इसको मैं ये कर लेता हूँ। ये ट्रेड नहीं लिया था, ये मैं दिखा रहा हूँ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री लेंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अप जा रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल हमारा ये होगा, तो एंट्री लेंगे। तो इसको 3 मिनट में चलेंगे, देखते मिला कि नहीं हमें। 3 मिनट में चलेंगे। 3 मिनट में देखेंगे तो जाके एम एस एस यहाँ हुआ है, देखो एम एस एस जाके यहाँ हुआ है और हमारा एंट्री यहाँ होता। ब्रेकर ब्लॉक अगर होता, ये 130 को ब्रेकर ब्लॉक में अगर ये प्राइस होता तो एंट्री होता। यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक में प्राइस नहीं है तो ये एंट्री नहीं होगा, वैलिड एंट्री नहीं है। इसको हम कट कट कर लेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, कहाँ एंट्री मिला है, यहाँ पर देखो ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। लेकिन ये काउंटर ट्रेंड है और यहाँ पर कुछ फेयर वैल्यू गैप नहीं है। फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ ख़त्म हो गया, ये फेयर वैल्यू गैप था जो प्रीवियस कैंडल में ख़त्म हो गया। तो अभी इसको हम देखते हैं एम दिया है कि नहीं लो टाइम फ्रेम में। देखो यहाँ पर एम दिया है। अगर हम ये एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन ये काउंटर ट्रेंड है, ऊपर फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, तो इसलिए ये वैलिड एंट्री नहीं होगा। तो ये इसको काट कर लेते हैं, ये टाइम ये 5:30 को, तो ये वैलिड एंट्री नहीं होगा। इसको हम कट कर लेंगे। देखो हम मार्केट कैसे हमें बचाता है, लेकिन थोड़ा सा तो चाहिए, बायस बायस होगा तो ही होगा, उसके बाद चलेंगे। ये फेयर वैल्यू गैप था, फिर से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। देखो तो ट्रॉन लिक्विडिटी भी ऊपर पड़ा है, फिर से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। नेक्स्ट कैंडल में देखेंगे एंट्री मिला है कि नहीं। देखो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, लेकिन यहाँ पर एम नहीं दिया। एम जाके यहाँ होगा, ये कैंडल के ऊपर जब क्लोज होगा एम होगा, जो कि कितना 6:30 तक नहीं हुआ है, तो ये वैलिड एंट्री नहीं होगा। कट कट कर लेते हैं। उसके बाद चलेंगे 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 चलेंगे, यहाँ पर देखो ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। कहाँ के इसमें ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो ये कैंडल एंट्री करेंगे तो 10:30। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है, एनोटेशन आ गया। हाँ, तो ये जो 1 घंटे में लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, यहाँ पर देखो एम नहीं दिया अभी तक। देखो एम जाके यहाँ होगा, नहीं दिया। तो अगर तुम देखोगे ना एम देने के बाद ये ये एम यहाँ होगा, ये ब्रेकर ब्लॉक होगा। ये कितना टाइम 10:30, 11:30। 11:30 को अगर एंट्री करोगे एम के 1 घंटे के बाद, तो भी देखो अरे मूव दिया है। लेकिन ये मेरा सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं करेंगे, चलते हैं अगले बार अगले टाइम। यहाँ पर देखो ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, जैसे कि इसको अब देख लेते हैं। लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, लेकिन ये काउंटर ट्रेंड है, ऊपर कुछ नहीं है,
नहीं लेंगे, लेकिन फिर देखते हैं लो टाइम फ्रेम एंट्री दिया है कि नहीं। यहाँ पर देखो लिक्विडिटी स्वीप है ये, एम एस एस है लो, नीचे के लिए हम लेंगे क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक में होगा, लेकिन ये क्या है, काउंटर ट्रेंड है तो नहीं लेंगे। इसीलिए देखो मार्केट ऊपर आके उसको आज सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो ये हम काउंटर ट्रेंड की वजह से नहीं लिया, तो अगर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप होता तो ले लेते इसको। तो इसको छोड़ दो, ये नहीं हुआ नहीं हुआ, ये सब कुछ कुछ भी नहीं हुआ। देखते नेक्स्ट कैंडिडेट क्या करता है। देखो यहाँ पर देखो सी आर टी मॉडल बना है, लेकिन ऊपर अगर फेयर वैल्यू गैप होता तो मेंटी लेते। यहाँ पर मैं डेमो मेंटी लिया था, जैसे कि ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। इसके बाद ये परफेक्ट एंट्री है, ये हाईएस्ट कैंडल, ये लो, इसको मानो या इसको मानो एक ही बात है। मार्केट यहाँ आया, उसके बाद धर्म से गिर गया नीचे, काम किया, लेकिन हम ऊपर ये नहीं है इसलिए नहीं लिया। टाइमिंग भी सही मैच कर रहा है, मेन चीज़ है टाइमिंग, छोड़ो। इसके बाद क्या, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है ये कैंडल में, ये कैंडल लिक्विडिटी स्वीप किया तो नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेंगे। ये छोटा एमएसएस, ये मैं एंट्री लिया था, लेकिन मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया था इधर जब ये मूव हुआ था, तो मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये वाला देखो। यहाँ पर ये एमएसएस है और ये ब्रेकर ब्लॉक में आया, टाइमिंग चाहिए मैच किया। मैंने थोड़ा ऊपर एंट्री लिया था यहाँ पर कहीं, मेरा स्टॉप लॉस रहा था यहाँ। क्या हुआ, स्टॉप लॉस फिर से मैं जब मार्केट ऊपर जाके यहाँ तक पहुँच गया तो मेरे को आइधर 100 पॉइंट में बुक कर देना चाहिए था। यहाँ पर इक्वलाइज पड़ा था, मुझे लगा था ऊपर जाएगा मार्केट, और आइधर 100 पॉइंट बुक कर देना चाहिए था, नहीं तो मेरे को स्टॉप लॉस टेल नहीं करना चाहिए था। स्टॉप लॉस में टेल कर दिया, मेरा स्टॉप लॉस टेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं डैशबोर्ड में दिखा देता हूँ। प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, मेरा अकाउंट -20 हो गया उसमें, जो कि +50 प्रॉफिट में ही देख रहा था। यहाँ पर देखो ये इसका बात कर रहा हूँ, बाई किया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया आके वापस, अच्छा ट्रेड था ये गया। उसके बाद हमने वेट किया, ये लेट से ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, लेकिन एमएसएस नहीं दिया होगा, देखते। ये एमएसएस नहीं दिया है, देखो यहाँ पर जाके एमएसएस होगा। तो ये ऊपर से कुछ ऊपर, ये काउंटर ट्रेंड भी है वैसे, ऊपर एम कुछ नहीं है, फेयर वैल्यू गैप वगैरह कुछ नहीं है इधर, छोड़ो ये एंट्री। उसके बाद देखो ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, और ये नेक्स्ट एमएसएस हुआ है कि नहीं देखें। यहाँ पर देखो एमएसएस ही नहीं हुआ, यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप है लेकिन एमएसएस ही इसके ऊपर होता, यहाँ पर एमएसएस नहीं हुआ, टाइमिंग मैच नहीं किया, तो इसको काट लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ये लिक्विडिटी स्वीप है, एमएसएस हुआ है, तो हम लो टाइम फ्रेम में चलेंगे। इसको मैंने एंट्री किया था 3 मिनट में, चलेंगे। देखो 3 मिनट में एमएसएस हुआ है, टाइमिंग देखो 30, तो ये डबल एमएसएस हुआ है, ऑलमोस्ट डबल एमएसएस की वजह से ये सेकेंड एमएसएस हुआ है। तो मैंने एंट्री लिया था
ये एंट्री मैंने लिया था, मेरा स्टॉप लॉस था इसके नीचे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर जो फेयर गैप पे यार ये ब्रेकर ब्रेक यहाँ तक आ सकता है। तो मेरा स्टॉप लॉस था कितना पॉइंट, 54 पॉइंट। मेरा टारगेट था 100 पॉइंट का पहले। और यहाँ पर देखो इक्वल इक्वल लोज पड़ा है, ये लो पड़ा है, तो यहाँ तक टारगेट होना चाहिए। तो मार्केट ने क्या क्या किया, लेकिन मैंने क्या किया इसको, जब ये मार्केट नेक्स्ट कैंडल देखो ना, नेक्स्ट कैंडल जब लिक्विडिटी स्वीप किया, और मुझे लगा कि नेक्स्ट कैंडल लिक्विडिटी स्वीप की कर लिया तो नेक्स्ट कैंडल एमएसएस करेगा। देखो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, लेकिन एमएसएस भी कर लिया था ऑलमोस्ट। देखो ये लिक्विडिटी स्वीप किया, ये एमएसएस कर लिया था, तो मैं यहीं कहीं एग्जिट मार दिया। मेरे को जितना अभी एक चीज़ें नोटिस किया, जब वो ऐसा सेंसेशन होगा, ये तो मेरा प्रॉफिट होता है, मेरा लॉस हो गया। लाइक कल नो ऑलमोस्ट $23 लॉस हुआ था, और एक इसमें यूएस था 100 में एक प्रॉफिट हुआ था, और इसमें $4-5 प्रॉफिट, 23 - 5 तो $18 के आसपास प्रॉफिट लॉस हुआ था कल। लाइक लॉस कंट्रोल में रहता है, ऐसा कुछ नहीं। मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, जब 130 हुआ, ये वाला कैंडल अगर यहाँ होता इसके अंदर और इसके नीचे, तो मैं भी डाउन की साइड मूव देता था, दे सकता था ये, क्योंकि एमएसएस डाउन साइड हुआ है। और ये था क्या, ब्रेकर ब्लॉक से ऑलरेडी वो पार कर लिया, तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली से ऊपर ये इसको कट कर लेगा। अगर ये कैंडल यहाँ पर, अगर मैं, इसलिए मैं एग्जिट मार दिया। एक्चुअली मेरे को स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट लेना चाहिए था। ये देखोगे तो बात करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हो गया। अगर 130 के बाद अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आ जाता जैसे ऐसे करके, तो हमारा एंट्री डाउन साइड यहाँ होता, जब ब्रेकर ब्रेक को क्रॉस कर लेता। लेकिन ब्रेकर ब्रेक के ऊपर है, इसका मतलब मार्केट ऑलमोस्ट इसको कट करने वाला है। तो इसका मतलब ये वाला हाई टूटने वाला है। देखो हाई के पास है, ये लिक्विडिटी से ऊपर हुआ था, तो 130 को देखो, जो कैंडल है 130 उसको ऊपर क्लोज कर दिया। इसका मतलब मार्केट ऊपर उड़ जाएगा, ऊपर उड़ गया। यहाँ पर ऑपरेटर एंट्री था, ऑलरेडी यहाँ से एंट्री करके बैठा था ऑपरेटर, तो ये सब कुछ ट्रैप कर रहा था। ट्रैप होकर ये स्टॉप लॉस, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन टारगेट हिट हुआ है, 2 टारगेट। तो लाइक मेरे को अभी हार्ड स्टॉप लॉस रखना है, आइदर प्रॉफिट और टारगेट, नहीं तो कुछ नहीं करना। तो और मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आज का भी। अभी तो आया हूँ अभी तो यहाँ तक। ये देखो, ये वाला रात वाला है, रात को लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। नेक्स्ट कैंडल देखो, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। यहाँ वैसे भी रात का पीरियड है, हम एंट्री नहीं करेंगे। फर्स्ट एमएसएस ये हो गया, सेकेंड एमएसएस ये हो गया। अगर यहाँ पर तुम एंट्री भी कर लेते, स्टॉप लॉस यहीं तक रख लेते, तो 50 पॉइंट स्टॉप लॉस लग जाता, क्योंकि यहाँ पर फेयरवेल गैप भी है। हालांकि ये एंट्री नहीं है कायदे से, लेकिन जोर ज़बरदस्ती एंट्री करेंगे तो ऐसा होगा। ये तो प्रॉफिट भी दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉफिट भी दिया है, लेकिन ये एंट्री नहीं होगा क्योंकि हम टील जोन के बाहर है, बहुत बाहर है। लेकिन रात का टाइम है, तो एंट्री ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं होगा ना। उसके बाद चलेंगे आज। देखो फिर से सुबह सुबह क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से नहीं हुआ, मैं और भी चीज़ें नोटिस किया हूँ, जब दोनों तरफ से लिक्विडिटी स्वीप होता है, जिस तरफ एमएसएस देगा उस तरफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद, जब न्यू कैंडल जब क्लोज होगा, न्यू कैंडल ओपन होगा, उस टाइम में अगर जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक में अगर प्राइस होगा, तो अच्छे से मूव करेगा उस डायरेक्शन में। देखो ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, लेकिन एमएसएस नहीं, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप होकर एमएसएस दिया था। ये देखो ब्रेकर ब्लॉक में प्राइस था, ये मेरे को देखा था, लेकिन मैं नहीं ले पाया। हम हमारा एंट्री यहाँ पर रहता पूरा 130 के टाइम, टारगेट रहता 100 पॉइंट, नहीं तो ये तो देखो 1:4 दे देता है। अभी तक भी ऊपर ऊपर ही जा रहा है।
300 पॉइंट पीप दे दिया टारगेट। तो दिस इज द पावर ऑफ माई स्ट्रैटेजी। चलिए देखते हैं नास्डैक में मैंने कैसे ट्रेड किया था। यहाँ से नया विंडो ओपन कर लेते हैं जिसमें एनोटेशन होगा। नेटवर्क बहुत स्लो है, क्या करें। गोल्ड का ट्रेड तो ये दो था, मैंने पॉज कर लिया था, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया था, पॉज कर लिया था तो भूल गया। यहाँ पर दो ट्रेड था, ये 3 नंबर ट्रेड ये था आज का। यहाँ पर आया था अच्छे से, ये लिक्विडिटी से ऊपर के ऊपर गया था, ये तो आज पहले वीडियो में बताऊँगा। नास्डैक में भी ऐसा ही था। नास्डैक में तो एक ही ट्रेड लिया था मैंने। यहाँ पर देखो ये मेरा स्टॉप प्रॉफिट हिट हो गया था, ये क्लीन सेटअप था इसलिए मेरा प्रॉफिट हिट हो गया। दूसरा सुबह एक क्लीन सेटअप मिला था लेकिन मैं एंट्री नहीं ले पाया, प्रॉफिट भी हिट हो गया। क्लीन सेटअप इन द सेंस कि ओनली नास्डैक में डबल एमएसएस मत देखना, जैसे कि ऐसे होगा। ये ब्रेकर ब्लॉक है और ये विद द ट्रेंड होगा, विद द ट्रेंड होगा तो नीचे फेयरवेल गैप नहीं होना चाहिए, एक नेक्स्ट ट्रेंड होगा तो फेयरवेल गैप होना चाहिए। ये टाइमिंग देखना, ये टाइमिंग कैंडल का ओपन होना चाहिए और ये एक एमएसएस होना चाहिए, तो ये अच्छा सेटअप है। और इस ये ओनली नास्डैक के लिए है ऐसा। डबल एमएसएस नास्डैक में काम नहीं करता अकॉर्डिंग टू बैक टेस्ट। जैसे कि डबल एमएसएस केस को बोलता हूँ, ये एमएसएस हो गया, इससे ओके, इससे ओके, इससे ये डबल एमएसएस हो गया, लाइक ये एक एमएसएस है, ये दूसरा एमएसएस है। यहाँ पर सपोर्ट लेके गया है यहाँ पर, लेकिन टाइमिंग जो देखेंगे, टाइमिंग अगर ये टाइमिंग ये जो नीचे देखते हैं न्यू कैंडल ओपन का टाइमिंग 1 आवर कैंडल, अगर यहाँ होता तो ये लो प्रोबेबिलिटी हो जाता है, एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन गोल्ड में ये काम करता है, जैसे कि आज काम किया, कल काम किया था, गोल्ड में काम करता है लेकिन नास्डैक में काम नहीं करता। ओके, टोटल 3 ट्रेड था, मैं डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो 3 ट्रेड था, एक है ये कि US30 में वो 1.87 प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैं ओनली क्या करता हूँ इसमें एक्सपेरिमेंट करता हूँ, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेता हूँ, तो ये प्रॉफिट हुआ 1.87। और इसमें देखो ये 1:2 प्रॉफिट हुआ, इसमें देखो 23 लॉस हुआ था, जो किया था कॉस्ट टू कॉस्ट क्या मैं स्टॉप लॉस छोटा कर लिया था इसीलिए लॉस हुआ, फिर भी जाके मेरा टारगेट हिट हुआ बाद में जाके स्टॉप लॉस हिट करके। और ये देखो जाऊ जाऊ USD में ये एक में जल्दी एग्जिट कर लिया था, ये भी मेरा टारगेट जाके हिट हो गया। तो 3 ट्रेड था कल और मेरा ये चल रहा है 56% विन रेट है और 1.8 रिस्क रिवार्ड है। देखते चलते हैं, इसको हम अवॉइड कर लेता, ये वाला ये सब कुछ अवॉइड कर लेता तो वो विन रेट बहुत बढ़ जाता मेरा। ओनली $165 है, $500 बनाना है, $500। देखते हैं मैं कितने दिन में बनाता हूँ। ओके बाय।